नमस्कार दोस्तों। अभी जो है यूपी में एक हिंदू युवा वाहिनी का खुद को पूर्व नगर अध्यक्ष बताने वाला जो है सुशील प्रजापति, वो जेल से बेल पे रिहा हुआ और उसने बहुत ही नंगाई, गुंडाई और तमाम सारी जैसी वो हरकतें करते हैं। पुनः रिहा होने पे उसने इस तरह की हरकतें की और उसमें तमाम उन हिंदुओं ने साथ दिया जो हिंदू युवा वाहिनी के अपने खुद को शक्तिशाली या दबंग या कह लें, जो भी कुछ कह लो, वो कर बताते हैं और वो उसके साथ में ऐसी हरकत करने के लिए। तो चलो जानते हैं, ये गाज़ियाबाद के उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद का एक मामला है। क्या है, कैसे है और क्या हुआ। तो ये था कि हिंदू युवा वाहिनी के सुशील प्रजापति को जब बेल मिली और इस पर रिहाई हुई तो बलात्कारी ने बड़े धूमधाम से स्वागत सत्कार करवाया और अपने लोगों को बुलवा के गुंडाई दिखाई एक तरह से। देश में इस समय जो है हिंदुत्व और खोखले हिंदू राष्ट्र के चक्कर में गुंडे खुलेआम हिंदू माँ बहन बेटियों की ही असमत लूट रहे हैं। नारी जगत के साथ में या उसके आबरू के साथ में घिनौना खेल खेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सुशील प्रजापति नाम के इस पुंजिये ने एक हिंदू अबला बेटी के साथ कुकृत्य किया था। वह यूपी को ही नहीं बल्कि देश को शर्मसार कर गया था। खुद को हिंदू युवा वाहिनी की एक इकाई का पूर्व नगर अध्यक्ष बताने वाला यह सातिर हिंदू युवा वाहिनी की बहन बेटियों की रक्षा करने के बजाय ये उनकी ही आबरू पर अपनी मर्दांगी आजमाने लग गया और इसने बड़े सरेआम अपनी एक हिंदू बेटी की इज्जत लूटी। ये सातिर गुंडा जो है अपने बड़े गुंडे आकाओं के बल पर कानून को धत्ता बताकर आग मूत रहा था और जैसे ही छूटा उसने अपने उसी आचरण को सामने लाकर रख दिया। यूपी में हिंदुत्व के नाम पर गुंडागर्दी ये एक अलग तरह का ही चलन सामने आ रहा है। वैसे भी पूरे भारत में आजकल रेप करने वाले अपराधियों में अलग तरह की मर्दांगी पैदा होते जा रही है। वे रेप के अपराध से जेल की सलाखों से बाहर निकलते ही संस्कारवानों की टोली बुलाकर जेल के बाहर ही खुद का स्वागत सत्कार का नाटक करते हैं और घिनौना कृत्य करते हैं। इस तरह के मामले देश में कई जगह देखने को सामने मिले थे हमको। ये तथाकथित हिंदूवादी गुंडों की फौज भी रिहाई के बहाने अपराधियों के स्वागत सत्कार में न केवल पलक पावड़े बिछाती है बल्कि मारे खुशी के उसे कांधों पर बिठाकर ऐसे जश्न मनाती है जैसे वो अपराधी कोई युद्ध जीतकर वापस लौट रहा हो। ऐसा ही एक घिनौना जश्न बलात्कार के आरोपी हमने सुशील प्रजापति की जेल की रिहाई के बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देखने को मिला है। बलात्कार के आरोपी सुशील प्रजापति जब जेल से रिहाई के बाद बाहर निकले तो उसके हिंदूवादी समर्थकों ने जेल के गेट पर जाकर ही उसका धूमधाम से स्वागत सत्कार कर दिया। इस बलात्कारी के स्वागत सत्कार और जश्न का एक वीडियो खूब वायरल हो गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आरोपी सुशील प्रजापति को हिंदू युवा वाहिनी के बदमाश डासना जेल से बाहर निकलते ही फूलमाला पहना रहे हैं जैसे कोई गढ़ जीत के आया हो। इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए गाड़ियों के काफिलों के साथ मुरादनगर उसके घर तक उसको ले गए। इस वीडियो में हिंदू युवा वाहिनी के अनेक बदमाश आरोपी उसे किसी सेलिब्रिटी की तरह स्वागत सत्कार करते हुए उसको अपने घर तक ले गए। हालांकि भला हो उन भले पुलिस मानुसों और प्रशासन का। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया वैसे ही पुलिस ने इन लफंगों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की शुरुआत कर दी। ये जो सुशील प्रजापति नाम का हिंदू युवा वाहिनी का बदमाश
जो खुद को पूर्व नगर अध्यक्ष बताता है, इस पर एलएलबी की एक छात्रा के साथ बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ था या आरोप था। 8 अगस्त 2025 को गाजियाबाद की रहने वाली एक ला की छात्रा ने मुरादनगर थाने में सुशील के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था। सुशील के खिलाफ पुलिस ने नई एफआईआर में धारा 225 और 281 81 के तहत पुनः मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर के मुताबिक जो है, आरोपी ने मेरठ में रह रही छात्रा को गाजियाबाद कोर्ट में चैम्बर दिलाने के साथ ही वकील से मिलवाने का वादा किया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और छात्रा को अपने साथ एक फ्लैट में ले गया और वहां कोल्ड ड्रिंक्स में नशा मिलाकर उसको पिला दिया और उसके बाद में उसके साथ बलात्कार कर दिया। अभियुक्त पर भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 65 यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, 123 यानी कि नशीला पदार्थ देना और 551/3 यानी कि धमकी की धाराएं लगाई गई थी। बता दें कि मुरादाबाद पुलिस ने इसी साल 11 अगस्त को सुशील प्रजापति को गिरफ्तार कर डासना जेल में भेज दिया था। लगभग 9 महीने बाद 17 मई को अभियुक्त की जमानत पर रिहाई हुई, तो अपनी ही कारगुजारियों के चलते उसने दोबारा नए मामले में एफआईआर दर्ज करवा ली। नई एफआईआर में लिखा है कि सुशील प्रजापति का उनके समर्थकों ने जेल के बाहर खूब स्वागत किया और इससे सड़क पर आने जाने वालों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एफआईआर के मुताबिक अभियुक्त और उसके अज्ञात साथी सड़क पर लापरवाही से गाड़ियां चलाते हुए मुरादनगर की तरफ जा रहे थे, जिससे लोगों को खूब परेशानी हुई और उनके जीवन का खतरा भी बन गया था। ये जो काफिले में जा रहे थे, ये सही तो जा रहे नहीं होंगे, है ना, ये हिंदूवादी थे और इनका तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जा रहे होंगे। इस बारे में डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र तिवारी ने मीडिया को बताया कि पुलिस की जानकारी में आते ही तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। अब कानूनी कार्रवाई जारी है। दोषी पाए जाने पर सबको सख्त सजा दी जाएगी। बहरहाल इस सवाल पर कि क्या जेल के सामने पुलिस व्यवस्था नहीं थी, अगर हाँ तो इस भीड़ भाड़ पर उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर डीसीपी सुरेंद्र तिवारी का कहना था कि पुलिस एक्टिव थी, तभी मामला संज्ञान में आया, वैसे ही जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। नई एफआईआर में शिकायतकर्ता खुद जेल चौकी के प्रभारी हैं। चौकी के इंचार्ज प्रदीप कुमार के मुताबिक सुशील प्रजापति समेत बाकियों ने जेल के गेट से कुछ देर दूर जाकर स्वागत किया और वीडियो बनाई। प्रदीप कुमार ने कहा कि चौकी वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही है। घटना का जैसे ही पता चला, पुलिस ने खुद रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। इस संबंध में पीड़िता ने क्या कहा वो भी समझते हैं। मीडिया से बातचीत में पीड़िता ने बताया कि सब कुछ साफ है। रेप के मामले में 9 महीने जेल काट चुका आरोपी बेल पर छूटा है तो उसका स्वागत हुआ है। ऐसा मामला न सिर्फ गलत करने वालों को ताकत देगा, बल्कि किसी भी पीड़िता की हिम्मत को तोड़ सकता है। मैंने धमकियों के बाद भी रिपोर्ट लिखवाई थी। आरोपी ने पहले भी जमानत की अर्जी लगाई थी, जो गाजियाबाद कोर्ट में खारिज हो गई थी। इसके बाद वह हाई कोर्ट चला गया था। अब मैं बेल को भी चुनौती देने के लिए तैयार हूँ और तैयारी कर रही हूँ। पर लाख टके का सवाल तो यही है कि आखिर हिंदुओं का रहनुमा बताने वाला योगी आदित्यनाथ इस तरह के बलात्कारियों को प्रश्रय देता ही क्यों है? क्या योगी आदित्यनाथ को ये नहीं मालूम है कि वह एक राज्य का मुख्यमंत्री है और इस नाते हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले हिंदू भेष में छिपे गुंडे मंगवालियों को सजा देना उसका काम है? उनको बचाना नहीं बल्कि उनको सजा देना काम है। पर क्या योगी आदित्यनाथ अपना मुख्यमंत्री का धर्म निभा पा रहे हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। रेप के अभियुक्तों का अगर इस तरह से स्वागत होगा तो पीड़िता के मन पर इसका क्या असर होगा?
कभी योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में भी सोचा है या खाली पीली ही हिंदू हिंदू करते रहता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलात्कार या किसी भी तरह के यौन अपराधी का इस तरह सार्वजनिक रूप से स्वागत सत्कार करना काफ़ी गलत संदेश देता है और पीड़िता के मन में एक अलग तरह का डर पैदा करता है। वैसे ही इस देश में पुरुष प्रधान मानसिकता की हिंसा के चलते पीड़िताएं मारे शर्मिंदगी के रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कराती हैं। कुछ पीड़ित हिम्मती लड़कियां रिपोर्ट दर्ज कराने में सफल भी हो जाती हैं, तो इस तरह से उनकी हिम्मत को तोड़ा जा रहा है। ऐसी हिम्मती लड़कियों को समाज का साथ मिलना चाहिए, योगी सरकार को सहयोग करना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय आरोपी या दोषी को ही स्वागत सत्कार करने की खुली छूट देती है या ऐसा माहौल राज्य में बनाती है। इससे तो साफ जाहिर है कि पीड़ित का हौसला टूटना ही टूटना है। इस तरह के उन्मादियों से आपराधिक सोच वालों को ही बल मिलेगा, क्योंकि रेप जैसे गंभीर आरोप के बाद भी समाज, सरकार और हिंदुत्व के नाम पर परिवार उनके साथ दिख रहे हैं। शर्म की बात तो यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी इस तरह की हरकतें कई बार हो चुकी है। यौन अपराधों के आरोपियों या दोषियों का इस तरह स्वागत सत्कार हमने अतीत में भी देश में कई जगह देखा है। तो बात करते हैं हम कर्नाटक के हावेरी जिले में जनवरी 2024 में एक युवती के साथ गैंग रेप हुआ था। मुख्य आरोपियों को मई 2025 में हावेरी सेशन कोर्ट से बेल मिलती और समर्थकों ने बेल मिलते ही अब गाड़ियों के काफिले के साथ एक जुलूस निकाला था। इस काफिले में अनेक आरोपी जो है विक्ट्री साइन दिखाते हुए काफिले में मतलब उन्मादी अपराधियों की तरह मतलब उन्मादियों की तरह विक्ट्री दिखाते हुए चल रहे थे। ऐसा ही एक मामला जम्मू का है। जम्मू के कठुआ जिले में खाना बदोश समुदाय की एक बच्ची के बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी शुरुआत में अभियुक्तों के संपर्क मतलब आरोपियों के समर्थन में जम्मू में रैलियां और प्रदर्शन किए गए थे। अगस्त 2022 में तत्कालीन गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंग रेप मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देते हुए समय से पहले ही रिहा कर दिया था। तब गोधरा सेंट्रल जेल के बाहर ही उनका बड़े भव्य स्तर पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया, मिठाइयाँ खिलाई गई और स्वागत सत्कार में ढोल डंगाड़े फला अमका ढिमका जो भी करना था उनको सब किया उन्होंने। हालांकि इस घटना का भी वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस हरकत को लेकर देश भर की जनता में खासा आक्रोश दिखाई दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में संज्ञान लेते हुए उस रिहाई को गैर कानूनी ठहराते हुए सभी दोषियों को वापस जेल में डाल दिया था। पर देश में ये किस तरह की अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदू ही हिंदू माँ बहन बेटियों की असमत लूट रहे हैं। ये हिंदुओं के झंडा बरदार हिंदुओं के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर सत्ता के मद में मस्त हैं। आखिर कब तक हिंदुत्व के नाम पर हिंदू नारी अपनी असमत लुटाती रहेगी? आम इंसान की बहन बेटी की हिफाजत कब होगी? ये सवाल आज खड़ा है सबके सामने। हिंदू तुष्टीकरण से अब बाहर निकलना होगा इन हिंदूवादियों को, वरना इस देश में ऐसे माहौल हो जाएगा कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं बचेगी। इन दोगलों को अब होश में आना ही चाहिए। हिंदुत्व के नाम का तुष्टीकरण अब बंद करना चाहिए, वरना तो माँ बहन बेटियां की हिफाजत मुझे नहीं लगता है कि हिफाजत हो पाएगी। बड़ी गंभीर स्थिति है। अब मसला आपके हाथ में है। आपको सोच समझकर एक सजग नागरिक होने के नाते क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।